Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि एवरी सैटरडे हम सॉल्व करते हैं बायोलॉजी की क्विज, तो आज है सैटरडे और टाइम भी हो चुका है, यानी कि घड़ी में 8 बज चुके हैं। तो आज हम लोग बायोलॉजी की क्विज सॉल्व करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर लीजिए, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और इस क्विज को सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे आपको PDF फाइल डाउनलोड करने में आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। RNA का प्राथमिक कार्य क्या होता है? फ्रेंड्स, आपको कमेंट करना है और बताना है कि RNA का प्राथमिक कार्य, उसका पहला काम क्या होता है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। RNA का पहला काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी और बताइए कि जब शरीर में चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का यूज़ करते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल समसूत्रण का। जब शरीर में चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण कोशिका विभाजन का यूज़ करते हैं। ये 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहले चरण में होता है कोशिका केंद्रक का विभाजन और दूसरे चरण में होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पौधा ऐसा है जो प्रदूषण संकेतक होता है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन जो है वो प्रदूषण संकेतक होता है। ये निम्न श्रेणी का छोटी वनस्पतियों का समूह होता है जो पुरानी दीवारों, चट्टानों और ज़मीनों पर उग जाते हैं। आपने देखा भी होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आजादिराचिता इंडिका निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम है? आजादिराचिता इंडिका जो है वो किसका वानस्पतिक नाम है या फिर किसका वैज्ञानिक नाम है? तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीम का। नीम का वानस्पतिक नाम होता है आजादिराचिता इंडिका। अब ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो गुलाब का वैज्ञानिक नाम होता है रोज़ा, और सेब का वैज्ञानिक नाम होता है डोमेस्टिका, और आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्निफेरा इंडिका। अगला है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? आपको बताना है कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है। क्या होगा राइट आंसर इसमें? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुलोज रूप में। यह एक कार्बनिक यौगिक होता है और सेलुलोज का सूत्र होता है C6H10O5 का होल ब्रैकेट × N। अगला है, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि अफीम पोस्ता जो होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधपके फल से प्राप्त किया जाता है अफीम पोस्ता। अगला है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? सामुद्रिक जानवर को, जलीय पौधे को, पौधीय रोग को, या फिर जड़ रहित पौधे को? क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। अगला है, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोर्डेटा के अंतर्गत आते हैं रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी। अगला है, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी हैं? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्राणी ऐसा है जो नियत तापी है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर इसमें? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लू व्हेल जो होता है वो नियत तापी होता है। अगला है, प्लाज्मा। यहाँ प्लाज्मा लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, वो क्या है? तो आपको बताना है कि प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक होता है, उसे वो कौन से रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, जो प्लाज्मा होता है रक्त में वो द्रव रूप में होता है। प्लाज्मा रक्त के जो हल्का पीला भाग होता है रक्त का, उसे ही कहते हैं प्लाज्मा।
और प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। अगला देखते हैं, AB रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते हैं, सिर्फ एंटीजन होते हैं। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। आपको बताना है कि गोल्डन चावल में निम्न में से कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। विटामिन ए जो है वो गोल्डन चावल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? आपके लिए 4 ऑप्शन है नीचे, जिसमें जोड़ियाँ बनाई गई हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी जोड़ी ऐसी है जो सही नहीं है, जो गलत है। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है आपको विटामिन ए का जोड़ा बनाया गया है वर्णांधता से, जबकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ विटामिन के नाम है और एक तरफ उनसे होने वाले रोग हैं। तो थायमीन होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। स्कार्बिक अम्ल है विटामिन सी का नाम और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। और आपको तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है विटामिन ए जो दिया है वर्णांधता, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। रतौंधी भी आँख का ही रोग है और वर्णांधता भी आँख का ही रोग है। वर्णांधता में क्या होता है कि व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, वो कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, जैसे लाल और हरा रंग, लेकिन रतौंधी में उसको रात में नहीं दिखाई देता है, यही अंतर होता है। तो विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं बल्कि रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है, लोह मैता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर ले जाने से होता है? तो आपको बताना है कि लोह मैता जो रोग है वो किसके अंदर जाने से होता है? सिलिका धूल, लौह धूल, जस्ता धूल या फिर कोयला धूल? क्या होगा राइट आंसर इसमें? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आयरन डस्ट जब सांस के साथ अंदर जाती है तो मनुष्य में होता है लोह मैता रोग। लोह मैता, लोहा, तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे धूल के कण। चलिए देखते हैं अगला, सिग्मोएड कोलन किसका भाग है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा इसमें आंसर? सिग्मोएड जो है वो बड़ी आंत का भाग होता है। अगला है, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। मानव में वह कौन सा अंग है जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है? तो क्या होगा राइट आंसर इसमें? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो किडनी होती है वो मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। अगला है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? मनुष्य को जो हार्ट अटैक आता है वो किस वजह से होता है? तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। जब हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाती है तब मनुष्य को हार्ट अटैक आता है। अब हृदय आया है तो हृदय की औसत दर कितनी होती है? हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है लगभग, और 1 मिनट में ये 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में जो मेरुदंड होता है जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसमें से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। अब ये जो मेरुदंड होता है ये छोटी छोटी हड्डियों से बना होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्वेश्चंस कि मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं या फिर मेरुदंड का निर्माण कितनी हड्डियों से होता है। तो फ्रेंड्स, मेरुदंड में कुल 26 हड्डियाँ होती हैं। 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनता है मेरुदंड। अगला है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। आपको कमेंट करके बताना है कि मनुष्य के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे पुनः विकसित किया जा सकता है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो लिवर होता है उसे दोबारा विकसित किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि इसमें से कौन सा रोग ऐसा है जो संक्रामक रोग है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्थीरिया।
डिप्थीरिया को ही रोहिणी रोग भी कहते हैं। ये गले में होता है, आपको पता ही होगा। तो ये जो बीमारी है ये संक्रामक रोग है। अब इसकी सुरक्षा के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डीपीटी का टीका लगवाते हैं डिप्थीरिया से बचने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्विज़। कैसी लगी वीडियो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। दोस्तों, कल है संडे और कल हमेशा की तरह आपको मिलेगी वीकली क्विज, तो उसे सॉल्व करना ना भूलिएगा। आप लोग उसे थोड़ा सा टाइम निकाल कर ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.